स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज। आखिरकार वही हुआ जिसका डर हमने सबसे पहले जताया था। ईरान और इजराइल जंग के बीच जो सच हमने अपने चैनल बोल इंडिया पर दिखाया था, अब उसी मोसाद का खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हमारी वीडियो के करीब 10 दिन के बाद दुनिया के सामने वो खौफनाक चेहरा इजराइल और मोसाद का सामने आ चुका है। दुनिया के ताकतवर भी अब ये मानने लगे हैं कि इजराइल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक साजिशों का शहंशाह है। एक रिपोर्ट ने नेतन्याहू और इजराइल के खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया है और उसके इस खौफनाक खेल के निशाने पर खुद अमेरिका, जो उसका सरपरस्त है, वो था। जहां एक भयंकर तबाही मचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन ईरान की मुस्तैदी और खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका को बचा लिया। 18 जून को बोल इंडिया पर जो खबर हमने दिखाई थी, उसकी पुष्टि तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट से होती है। इस रिपोर्ट से, अपनी रिपोर्ट में हमने खुलकर बताया था कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति खुद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के टारगेट पर है। हमने साफ कहा था कि कैसे इजराइल अपने झूठ को दबाने और दुनिया को गुमराह करने के लिए एक खतरनाक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अंजाम दे सकता है, ताकि अमेरिका को अपने जंग में घसीट सके और ईरान के खिलाफ फुल फ्लेज वार में शामिल कर सके। लेकिन यह पहली बार नहीं है। इजराइल का इतिहास ही झूठ, धोखा और खून से भरा पड़ा है। उसका वजूद उसी फरेब की कोख में जन्मा है। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सरकार में भी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी। और यह हत्या क्यों हुई थी, आप हमारी 18 जून की उस वीडियो की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। हमारी वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें, जिसमें हमने सबूतों के साथ बताया था कि इजराइल सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट का हर सीन मासूमों के खून या उसके अपने नफा नुकसान से लिखा जाता है। सवाल यह नहीं है कि इजराइल क्या कर रहा था या क्या करने जा रहा था, सवाल तो यह है कि दुनिया कब तक उसकी इन साजिशों पर चुप रहेगी, कब तक उसके खूनी खेल और बर्बरता पर पर्दा डालती रहेगी। दोस्तों, जब 12 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसके कई सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिकों को मार गिराया, तब ईरान का जवाबी हमला ऐसा था कि इजराइल बौखलाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई, इजराइल की कमर टूटती गई और उसका घमंड मलबे में तब्दील होता चला गया। ईरानी मिसाइलें सिर्फ इजरायली शहर को नहीं बल्कि नेतन्याहू की सनक और बीमार मानसिकता को तहस नहस कर रही थी। और जब हालात हाथ से निकलने लगे तो इजराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रंप भी कई बार ईरान को धमकी देते नजर आए। कभी ईरान को चेतावनी देते नजर आए तो कभी आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर विवादित बयान देते नजर आए। लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जैसे पत्थर पर पानी पड़े, न आवाज न असर। तेहरान टाइम्स ने एक बेहद चौंकाने वाला पर्दाफाश किया है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे तेहरान टाइम्स ने अपने वेबसाइट पर छापी है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल अमेरिका की जमीन पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। यानी एक बड़ा धमाका करके अमेरिका में तबाही मचाना चाहता था, अमेरिका में जगह जगह बदरेशन फैलाना चाहता था अपने स्लीपर सेल के जरिए, और इल्जाम ईरान पर मरने की साजिश रच रहा था। मकसद साफ था, अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधी जंग छेड़ना। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस हमले के दौरान अमेरिका में जगह जगह अपने स्लीपर सेल के जरिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और आतंकवादी घटना को अंजाम देकर वहां की जनता को भड़काना चाहता था, वहां तबाही मचाना चाहता था और वहां बदरेशन फैलाना चाहता था, ताकि वाशिंगटन ईरान पर हमला करने को मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान ने अपने एक मित्र दोस्त
देश से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर इस गंदी चाल को वक्त रहते पकड़ लिया और इस षड्यंत्र को अमेरिका के सामने रख दिया। ईरान ने तुरंत अमेरिकी अधिकारियों को आगाह किया और इस साजिश को नाकाम बना दिया। साफ है, जो देश खुद को लोकतंत्र और सुरक्षा का चैंपियन बताता है, वो झूठ, धोखे और साजिश की बुनियाद पर दुनिया को आग में झोंकना चाहता है। जिसकी बुनियाद ही झूठ पर खड़ी है, वो पूरी दुनिया की बुनियाद को हिलाना चाहता है। इस खबर को तेहरान टाइम्स के अलावा पश्चिमी मीडिया में कहीं भी जगह नहीं दी गई, जबकि यह खबर इतनी संवेदनशील और इतनी खतरनाक है, इसके बावजूद इसे दबा दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि इस खबर को दबाया नहीं जाता। सवाल यह है कि किसी नेता की छींक को हेडलाइन बनाने वाला वेस्टर्न मीडिया, गोदी मीडिया, इजराइल की इस खूनी साजिश को क्यों छुपा रहा है? एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबर को क्यों दफन कर दिया गया? क्या इसलिए क्योंकि इसमें इजराइल शामिल था और उसके निशाने पर खुद अमेरिका था, जो उसका एक बड़ा सहयोगी है? अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब भी यह मानता है कि उसका सबसे करीबी सहयोगी इजराइल अगर उसकी जमीन पर झूठे हमले कर दे या करवा दे तो भी वो चुपचाप बैठा रहेगा? चुपचाप वो सारी चीजें सहता रहेगा और देखता रहेगा? क्या अब अमेरिका की विदेश नीति झूठ और मक्कारी के दलदल में इतनी धंस चुकी है कि उसे किसी मासूम की जान से ज्यादा इजरायली साजिशें प्यारी है? कहते हैं कि जो सांप को दूध पिलाता है वो डसने पर रो नहीं सकता, तो क्या अमेरिका से पूछना लाजिम नहीं बनता है कि अब कितनी बार डस पाओगे? कितनी बार इजरायली साजिशों का शिकार बनते रहोगे और अपने नागरिकों को खतरे में डालते रहोगे, पूरी दुनिया को खतरे में डालते रहोगे? 1963 में निशाना एक अमेरिकी राष्ट्रपति था, लेकिन इस बार निशाने पर पूरा अमेरिका था। इजराइल की साजिश न सिर्फ एक नेता को बल्कि पूरे देश को झूठ की आग में झोंकने की थी, ताकि एक और जंग शुरू हो और इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। फर्क बस इतना है कि इस बार इजराइल का झूठ सामने आ गया, उसका पर्दाफाश हो गया, वो भी वक्त रहते। हमारी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।